अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BSNFT स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स और ये हम डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ एसएसएस की पीपीटी से स्टार्ट करने लगे हैं। बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। तो क्या होता है, आपके सबसे पहले स्क्रोटम होता है जिसके अंदर टेस्टिस, एपिडाइडमस और वास डिफरेंस आता है। सेमिनल वेसिकल्स होते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं और पेनिस होता है। ये कहाँ कहाँ होते हैं आपको स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। अच्छा, बात करते हैं कि टेस्टिस और स्क्रोटम ये इनका लोकेशन क्या है। देखें, टेस्टिस आपको पर्पल के अंदर नज़र आ रही है और स्क्रोटम जो है वो उसका पाउच कहलाता है। आपको जो एपिडाइडमस नज़र आ रहा है, यहाँ पर स्पर्म की मैच्योरेशन और स्टोरेशन होती है, स्टोर होता है, मैच्योर होता है। टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस हुआ, एपिडाइडमस के अंदर स्टोर हुआ और मैच्योर हुआ। मैच्योर होने के बाद ये वास डिफरेंस के ज़रिए पूरी लाइन से होता हुआ सेमिनल वेसिकल्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स और प्रोस्टेट ग्लैंड से होता हुआ पास होता हुआ यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। ये इसकी पूरी सर्कुलेशन है जो कि टेस्टिस से स्टार्ट हुई और यूरेथ्रल मीटस से बाहर निकल गई। ठीक है जी, ये इसकी पूरी सर्कुलेशन कहलाती है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कहाँ पर जो है ये प्रोड्यूस होता है, कहाँ पर स्टोर होता है और कहाँ पर ये जो है सीमेन वगैरह इसके साथ मिलते हैं। अब जो टेस्टिस जो है वो स्पर्म्स बनाते हैं और जो आपके ग्लैंड्स है वो सीमेन बनाते हैं। सीमेन का मतलब क्या होता है, वाटरी फ्लूइड्स होता है जिसके अंदर स्पर्म वो ट्रैवल कर सकते हैं, जिसके अंदर स्पर्म्स जो है वो रह सकते हैं, उनके एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। अब ये पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है टेस्टिस का। टेस्टिस जो है वो आपको नज़र आ रहा है ये। अच्छा, जो आपका ए स्ट्रक्चर है ये एपिडाइडमिस का हेड है। ठीक है, यहाँ से एपिडाइडमस स्टार्ट होता है। बी जो है ये इसकी बॉडी है एपिडाइडमस की और जो सी नज़र आ रहा है आपको ये इसकी टेल है एपिडाइडमस की। यहाँ पर मैच्योर होते हैं स्पर्म्स और स्टोर होते हैं। अच्छा, आपको जो डी पार्ट नज़र आ रहा है ये वास डिफरेंस की स्टार्टिंग है। वास डिफरेंस जो है वो फिर होता हुआ प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से होता हुआ यूरेथ्रा से बाहर निकल जाते हैं स्पर्म। मेल रिप्रोडक्टिव की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। देखें, फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, फंक्शन कैसे करते हैं। तो फंक्शन के लिए सबसे पहले आप पढ़ते हैं कि एक्सेसरी ग्लैंड्स जो हैं वो क्यों ज़रूरी है। एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स आते हैं। ये क्या करते हैं, 99% ऑफ द सीमेन वॉल्यूम जो है ये सिक्रीट करते हैं सीमेन को। सीमेन के अंदर क्या होता है, सीमेन बेसिकली फ्लूइड होता है और फ्लूइड के अंदर क्या होता है, म्यूकस होता है, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, बफर्स, एंजाइम्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और जिंक होता है। जिंक, प्रोस्टाग्लैंडिन और एंजाइम्स जो है ये ज़रूरी होते हैं। ये अगर ना हो तो आपके स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस ही ना हो। ठीक है। अच्छा, बफर्स क्या होते हैं, ऐसे सोल्यूशन होता है जो कि पीएच मेंटेन करता है। या अगर आपका जो सराउंडिंग है वो एसिडिक है तो उसको नॉर्मल करता है और अगर वो बेसिक है तो उसको भी नॉर्मल करता है। यानी कि सीमेन के लिए जो है अपना एनवायरनमेंट मेंटेन करता है ताकि स्पर्म्स जो है वो उनको नुकसान ना पहुँचे। मेल रिप्रोडक्टिव की फिजियोलॉजी के अंदर आगे पढ़ते हैं कि सेक्सुअल रिस्पांस कैसे होता है। अच्छा, यह लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका काम क्या होता है, रिप्रोड्यूस करना। इसके अंदर जो है मैं आपको पूरा पढ़ के तो नहीं बता रहा, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है वो आपको बता रहा हूँ कि देखें, सबसे पहले इरेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट होता है। इरेक्शन का मतलब होता है खड़ा होना और रिफ्लेक्स का मतलब कि आपके ब्रेन से सिग्नल जा रहा होता है। ठीक है। अच्छा, इरेक्शन रिफ्लेक्स क्या होते हैं कि आपके ब्रेन को सिग्नल जा रहे होते हैं। किस चीज़ के सिग्नल जा रहे होते हैं, इरोटिक स्टिमुलस। यहाँ पर लिखा हुआ है इनिशिएटेड बाय इरोटिक स्टिमुलस। इरोटिक स्टिमुलस के ज़रिए से आपका ब्रेन सिग्नल रिसीव कर रहा होता है। अच्छा, एरोटिक स्टिमुलस को पढ़ते हैं कि एरोटिक स्टिमुलस के अंदर आपका विजुअल, ऑडिटरी, टेक्टाइल और सेरेब्रल किसी भी टाइप का रिस्पॉन्स आ सकता है। यानी आपने कोई चीज़ ऐसी देखी या आपने कोई चीज़ ऐसी सुनी या आपने ऐसी किसी चीज़ को टच किया या आपने जो है वो ब्रेन में उसका ख्याल आया तो आपका जो है ये एरोटिक स्टिमुलस कहलाता है। कैसी चीज़ का, यानी कि कुछ सेक्सुअल चीज़ का जो है ख्याल आया तो आपका जो है इरेक्टाइल इरेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाएगा। इरेक्शन रिफ्लेक्स के अंदर होता क्या है कि आपका जो ब्रेन है वो सिग्नल देता है आपके पीनिस के आर्टरीज़ को, सिग्नल देता है और वो आर्टरीज़ जो है वो डायलेट हो जाती हैं। आर्टरीज़ डायलेट होने की वजह से वहाँ पर ब्लड का फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है और ब्लड का फ्लो जब इंक्रीज़ हो जाता है तो आपको पता है कि जो है वो इरेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं इमिशन और एजेकुलेशन। इमिशन क्या होता है, एजेकुलेशन क्या होता है। जब आपका स्पर्म मूव करे वास डिफरेंस से आपका स्पर्म मूव करे, यूरेथ्रा तक जाए अलोंग विथ सेमिनल फ्लूइड। ठीक है, क्योंकि उसके रास्ते में ग्लैंड्स हैं तो रास्ते में ग्लैंड्स होने की वजह से सीमेन जो है वो रिलीज़ करेंगे ग्लैंड्स और स्पर्म्स जो है वो उन सीमेन के ज़रिए से यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएंगे।
ठीक है, ये इमिशन कहलाती है। और इजैकुलेशन जब आपका जो है सीमेन यूरेथ्रा से बाहर निकल जाए तो उसको हम कहते हैं ये इजैकुलेशन है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है आपके पीनिस के अंदर और वो जो है आपका सीमेन बाहर इजेक्ट कर देती है। तो इमिशन क्या था, जब आपका वास डिफरेंस से निकले और यूरेथ्रा तक जाए। और इजैकुलेशन क्या है, जब यूरेथ्रा से बॉडी के बाहर निकल जाए उसको हम कहते हैं ये इजैकुलेशन है।